अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जा रहे हैं एक ट्रिप पे और जी ये व्लॉग शुरू होता है घर से निकलने के टाइम। हम रात के जो है इस टाइम पे रात के 2 बज रहे हैं और ये हम बच्चों को बिठा रहे हैं गाड़ी में और हम लोग निकल रहे थे इस टाइम पे डबलिन एयरपोर्ट के लिए। और बस इतनी कोई शदीद किस्म की ठंड थी ना, बच्चों को अच्छे से पैक किया हमने, खाना वाना खाया भी था और कुछ जो है वो रास्ते के लिए मैंने सैंडविचेस भी बना लिए थे जो हम लोग मोस्टली जो है वो बीच में कहीं पे रुक के खाते हैं। और ये सारा हमारा लगेज था जो हमने गाड़ी में डाला। सिर्फ हमारे 2 बैकपैक्स थे, 2 बच्चों के बैग्स थे और थोड़ी बहुत हमारी खाने पीने की चीज़ें थी। और खैर से हम लोग फिर गाड़ी में बैठे, थोड़ी देर हम लोग वेट करते हैं कि गाड़ी थोड़ी सी हीट अप हो जाए, क्योंकि जितनी ठंड हो रही थी ना, इस टाइम पे -2 टेम्परेचर हुआ था और मैं तो सर्दी से लिटरली कांप रही थी। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं कि गाड़ी हीट अप हो जाए और फिर हम लोग निकलते हैं हमारे सफ़र पे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारा सफ़र बहुत सुकून से गुजरा। बीच में हम लोग रुके थे कॉफ़ी पीने के लिए, थोड़ा सा कॉफ़ी पीते हैं, फ्रेश अप होते हैं। और मोस्टली हम लोग ना जब भी जाते हैं अपना ट्रिप के लिए तो हम लोग रात में ही सफ़र करते हैं, प्रेफर करते हैं कि हम रात में ट्रैवल करें, क्योंकि उसका ये फ़ायदा होता है कि बच्चे सो जाते हैं। वरना अगर बच्चे जाग रहे होते हैं ना तो हुरैन को जो है वो थोड़ी सी ट्रैवलिंग सिकनेस होती है, जिसकी वजह से वो वॉमिटिंग करती है, तो हम लोगों को बार बार रुकना पड़ता है उसके लिए। हालांकि मैं उसको मेडिसिन वगैरह देती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे हैं ना। तो रात में दोनों बच्चे खैर से सुकून से सो रहे थे। एक कॉफ़ी का कप मैं अपने घर से बना के चलती हूँ और दूसरा हम लोग रुक के वहाँ पे ले लेते हैं ताकि हम लोग थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं। खैर से हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे और एयरपोर्ट पहुँचते साथ ही सबसे पहले मैंने पकड़ी कॉफ़ी। मैंने आदिल को बोला सबसे पहले तो भाई मुझे कॉफ़ी लेकर दें ताकि मेरी आंखें थोड़ी सी खुलें। और हम लोग फिर जो है आगे अब अपना जो है वो चेक इन हमने किया और फिर हम लोग आगे अपना गेट अब यहाँ पे देख रहे थे कि उसके बाद जो है हम लोग यहाँ जाके अपना गेट नंबर ढूंढ रहे थे कि अपना गेट नंबर ढूंढ के हम लोग वहीं पे करीब में जो अवेलेबल सीट्स होती हैं वहीं पे जाकर बैठें, क्योंकि फिर जब आपकी बोर्डिंग शुरू होती है तो फिर आसानी रहती है कि आप वहाँ पर करीब ही बैठे रहो। खैर जब भी मैं यहाँ से गुजरती हूँ ना तो मैं आदिल को बोलती हुई चलती हूँ मुझे कुछ ले दें, कुछ ले दें, कोई परफ्यूम ले दें, कोई लिपस्टिक ले दें। तो कभी ले भी लेती हूँ, अगर कोई अच्छा सा डिस्काउंट में कुछ पड़ जाता है तो ले भी लेते हैं, कभी नहीं भी लेते हैं। बस वैसे ही ना मुझे तो देख के होता है कि यार कुछ ले ही लूँ। खैर हम लोग फिर आकर बैठे यहाँ पे और सुकून से फिर मैं अपनी कॉफ़ी पी रही थी और ना यही हम लोग बातें कर रहे थे कि यार एयरपोर्ट का ना एक अलग ही माहौल होता है। खैर क्योंकि मैं आदिल से ज़रा कम ही ट्रैवल करती हूँ तो मैं जब कभी निकलती हूँ तो मुझे तो बड़ी अच्छी वाइब आती है, मैं तो बड़ी एक्साइटेड होती हूँ कि सब कुछ देख के ट्रैवलिंग करने के टाइम। लेकिन ये कि आदिल इतना ट्रैवल करते रहते हैं ना तो आदिल को एयरपोर्ट का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं। वो कहते कि यार बस जल्दी से पहुँचें जहाँ भी हमने जाना है। खैर पर मैंने यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पी, फिर मैं जो है वो थोड़ा सा फ़्रेश होने गई। मैंने कहा चलो यार अब फ्रेश होने आई हूँ तो थोड़ा सा कुछ पिक्चर्स ही ले लूँ, कुछ वीडियो ही बना लूँ अपनी। जो भी मेरा लुक था ये था मेरा एयरपोर्ट का लुक। हुरैन पे कहने लगी मामा मेरी भी वीडियो बनाएं, मेरी भी पिक्चर्स लें। फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है बेटा, आप जाके भाई के साथ खड़ी हो और मैं आप लोगों की भी एक छोटी सी वीडियो बनाती हूँ। उसको सब पता है कि मैं जो है वो आजकल मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। वो मेरे साथ साथ जो मैं बोल रही होती हूँ ना वो सब सीख लेती है मेरे साथ साथ और फिर अब खुद लगी होती है बोलने में, हेलो गाइस वेलकम टू माय व्लॉग। और व्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं आदिल को कहती हूँ भाई इसने मुझसे पहले व्लॉगर बनना है। खैर फिर अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हम लोग प्लेन में बैठे और इतना कोई क्लाउडी वेदर था, इतना क्लाउडी वेदर था, इतने घने बादल मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखे थे। मैंने पहले भी फ़्लाइट्स ली हैं लेकिन इस तरह के ये वाला जो लुक था ना बादलों का, इतने काले स्याह बादल, एक टाइम पे खौफ भी आ रहा था और ख़ूबसूरत भी लग रहा था। खैर ये एक नया एक्सपीरियंस था। फिर हमने लेनी थी यहाँ से ट्रेन और फिर हम लोग आ गए ट्रेन स्टेशन। अब यहाँ पे तो मैं आपको बता ही दूँ कि हम कहाँ आए हैं जी हम लोग आए हैं पेरिस।
मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना पेरिस आने के लिए, क्योंकि जो है मैं बहुत टाइम से आना चाह रही थी और ये वन ऑफ यूँ समझे कि वन ऑफ द ड्रीम कम ट्रू वाला सीन था। सो आई वाज सो एक्साइटेड। लेकिन जैसे ही हम लोग पेरिस पहुँचे और जब हम लोगों को ये ट्रेनों वाला हमारा सफ़र शुरू हुआ ना, अंडरग्राउंड गए और फिर अंडरग्राउंड के भी अंडरग्राउंड, फिर अंडरग्राउंड के भी अंडरग्राउंड, इतना मुश्किल लग रहा था मुझे, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं आदिल को यही कह रही थी, भाई मैं अकेली तो नहीं कर सकती ट्रैवल यहाँ पे, हम दोनों मिल के होते हैं तो आदिल को मोस्टली सब पता होता है, तो वो मुझे बताते जाते हैं, काफ़ी चीज़ें हम लोग मुझे सिखाते हैं। लेकिन फिर भी मुझे बहुत बहुत हसल बसल वाली लाइफ लग रही थी यहाँ पे, इतना फास्ट शहर लग रहा था मुझे। खैर जैसे तैसे करके हमने ट्रेन पकड़ी, हम ट्रेन में बैठे और यहाँ पे हुरैन मुझे बार बार कह रही थी, मम्मी अभी देर येट, हम कब पहुँचेंगे। तो आदिल ने बताया कि भाई 2 घंटे लगेंगे हमें एयरपोर्ट से अपने होटल तक पहुँचने के लिए। हमें 2 ट्रेनें लेनी थी और एक हमें बस लेनी थी। उसके बाद खैर फिर जो है आदिल बुराक के साथ बैठे थे, मैं यहाँ हुरैन के साथ बैठी जहाँ पे भी हमें सीट्स मिली और बड़ी खूबसूरत ट्रेन थी। हुरैन तो इसी में खुश हो गई कि उसको पिंक सीट मिल गई थी बैठने के लिए, उसको तो बस पिंक चाहिए। खैर फिर उसके बाद हमने बस ली, हम लोग बस में बैठे। बस पे भी मैं बाहर से देख रही थी कि मोस्टली हमें लगता है कि यूरोप का जो है ना हर जगह पे ओवरऑल जो आर्किटेक्चर है वो सेम ही होता है, मतलब वो सेम वाइब ही आ रही होती है, चाहे आप आयरलैंड में डबलिन में हो, चाहे आप लंदन जा रहे हो, चाहे आप जो है वो हम लोग हंगरी गए थे वहाँ भी तकरीबन मोर और लेस आपका आर्किटेक्चर सेम ही था। बस कुछ इनकी जो लोकेशंस होती हैं जो डिफरेंट होती हैं, वही आपको एक वाइब आती है कि अच्छा ये एक नई चीज़ है, वरना ओवरऑल अगर देखा जाए तो तकरीबन सेम ही है। और मौसम भी मुझे लगता है कि पूरे यूरोप का सेम ही है। लाइक हम जब आयरलैंड से निकल रहे थे वहाँ भी बारिश हो रही थी और जब हम पेरिस में पहुँचे तो यहाँ भी बारिश हो रही थी, हर जगह बारिश हमारा इंतज़ार कर रही होती है। यहाँ पर हम उतरे और ये इतना कोई खूबसूरत मुझे जो है नज़ारा लग रहा था ना, सामने ये दरख्त और बादल और ये ग्रीनरी देख के मेरा दिल कर रहा था मैं बस यहीं खड़ी हो जाऊँ। मैंने आदिल को बोला भाई मेरा व्यू ख़राब ना करें, हम थोड़ा साइड पे हो जाएं ताकि मैं जो है वो अच्छे से वीडियो बना लूँ। खैर आदिल ने कहा कि जल्दी करो भाई हमने पहुँचना है, और खैर से हम लोग अपने होटल पहुँचे। ये था हमारा रूम, ये इतना छोटा सा था, लाइक हंगरी में तो हमने पूरा एक अपार्टमेंट बुक किया था, लेकिन ये कि यहाँ पे हमने ये रूम बुक किया। लेकिन इट वाज गुड, लाइक इतने छोटे से रूम में भी उन्होंने तरीके से सहूलत की, हर चीज़ दी हुई थी। हुरैन को अपना बंक बेड मिल गया था और वो बहुत खुश थी यहाँ पे कि उसको उसका बेड मिल गया। शी वॉज रियली हैप्पी और कह रही थी बस मैंने तो उतरना ही नहीं है, मैंने यहीं पे रहना। हम कहीं भी जाते हैं ना, हुरैन के लिए सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है वो होटल का रूम या फिर जो भी हम लोग अपार्टमेंट बुक करवाते हैं, वो उसी में बड़ा उसको एक चेंज सी वाइब मिलती है, वो खुश होती है उसमें। और ये जो है वो जो विंडो थी उसके बाहर का नज़ारा था। हमने आके अपना सारा सामान, इतना थके हुए आए थे ना, मैंने तो बस वैसे ही फेंका कि यार थोड़ा सा सुकून से बैठे। ये बुराक साहब नीचे खेल रहे थे, इसको तो मैंने नीचे छोड़ा और ये रिलैक्स हुआ थोड़ा सा, बेचारा प्रैम में बैठ के बाजार आ गया हुआ था। ये थोड़ा सा फिर यहाँ पे नीचे खुश हो रहा था। और देख ही रहे होंगे आप, ये जो इसने हालत की है, जो मैंने इसको कुकी दी थी उसके बाद ये अपने मुंह में डालने वाला था। खैर फिर मैंने कहा मैं इससे ले लूँगी कि ये वाली तो ना डाले एटलीस्ट मुंह में। और अगेन हम पहुँचे और बारिश शुरू हो गई थी। की वजह से तो हमने सोचा कि चलो इस दफ़ा हम लोग रेस्ट कर लेते हैं आज के दिन, कल से हम निकलेंगे घूमने के लिए। और ये था हमारा ट्रैवलिंग व्लॉग। मिलते हैं हमसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।